हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आज हम शुरू करने वाले द स्ट्रॉन्गेस्ट सिस्टम का एपिसोड नंबर 29। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते। एपिसोड 29 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लू अपने हाथ में रिंग पकड़े हुए होता है और सियाकीर को कहता है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इसमें से बहुत सारा स्पेशल एनर्जी निकल रहा है। तभी सीसी लू को कहती है, हाँ मास्टर, आपने सही कहा, ये एक डार्क एनर्जी है जो कि बहुत ही हाई लेवल के सकबस की है और जो भी इस रिंग को पहनता है वो पूरी ये सब डार्क एनर्जी को कंट्रोल करता है। ये सुनकर सियाकिर कहती है, क्या एक हाई लेवल की सकबस। तभी सीसी कहती है, नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक नॉर्मल पर्सन ही है, क्योंकि इसने इस रिंग को पहना था तो इसके पावर्स इसके पास आ गए थे, पर मुझे ये नहीं पता कि इसके पास ये रिंग कैसे आई है। तभी हमें लू का सीन दिखाया जाता है जो अपने हाथ में अपने फॉर्चून ऑफ फ्लावर्स के वाटर के एबिलिटी को लाता है और कहता है, ये तो बहुत ही इजी होगा अगर हम इसे उठा कर, लेकिन हम इससे ही पूछ ले कि इसको ये रिंग कहाँ से मिली। फिर लू थोड़ा सा पानी उसके मुंह पर फेंकता है, तभी वो अचानक उठ के बैठ जाता है और जैसे ही वो उठ के बैठता है उसे लू और सियाकिर बहुत ज़्यादा घूर के गुस्से में देख रहे होते हैं। और फिर वूफी लू के पास आकर उसके पैरों को पकड़ लेता है और रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे मत मारो, ये सब मेरी ही गलती है। तभी लू कहता है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मगर तुम्हें ये सब बताना होगा कि तुम्हारे पास ये रिंग कहाँ से आई। अगर तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा, और क्योंकि इसलिए मारूंगा कि तुमने मेरी बहन को पटाने के लिए ट्राई किया था। लू वूफी को कहता है, अरे ये देखो, तुम्हारे तो पूरे कपड़े भी भीगे हुए हैं, शर्ट और पैंट। मैं ना इस कपड़ों को एक नहीं अभी फ्रीज कर देता हूँ। तभी वूफी डर जाता है और कहता है, नहीं नहीं, प्लीज़ ऐसा मत करना, मैं आपको पूरा सच बताऊंगा। वूफी कहता है, ये रिंग मुझे एक हफ्ते पहले मिली थी, जब मैं घर को जाते हुए सोच रहा था कि अगर मैं उन लोगों को अपने प्रोटेक्शन की मनी नहीं दूंगा तो वो लोग मुझे मारेंगे और मुझसे कैसे भी करके पैसे ले लेंगे, पर मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा क्योंकि मेरे पास तो पैसे नहीं है। तभी मुझे वहाँ पर एक आदमी दिखा जो कि अपने साथ बहुत सारे ज्वेलरी और रिंग रख के बैठा था और वो मुझे कहने लगा, अरे लड़के, ज़रा सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने अच्छे रिंग और ज्वेलरी है, क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं ये मेरे पास की चीज़ें सिर्फ बहुत ही कम लोगों को और बहुत ख़ास लोगों को देता हूँ। मुझे लगता है कि वो स्पेशल बंदा तुम ही हो, तो मैं इसलिए ये तुम्हें देना चाहता हूँ। तभी मैं वहाँ पर बैठ गया और मैं एक रिंग को टच किया। मैंने उस आदमी से पूछा, भी तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या तुम सच में ये मार्शल आर्ट्स के सीक्रेट्स और ये ज्वेलरी और रिंग्स ये कि नहीं किसी से वो बेच रहे हो चुपचाप? मगर ये रिंग तो मुझे बहुत ही ज़्यादा स्पेशल लग रही है। तभी वो आदमी कहने लगा, बच्चे, तुम्हारे पास तो बहुत ही अच्छे आंखें हैं, ये एक रिवेंज रिंग है, ये तुम्हारे लिए बहुत ही परफेक्ट है। तुम इस रिवेंज रिंग को यूज़ करते हुए किसी को भी अपने कंट्रोल में कर सकते हो और जो लोग तुम्हें बुली करते हैं तुम उनसे भी अपना बदला ले सकते हो। मैंने अभी देखा कि तुम्हें वो लोग कैसे बुली कर रहे थे। तभी वूफी अचानक कहता है, कौन हो तुम और मुझे कैसे जानते हो, और तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे अभी किसी ने बुली किया है? तभी वो आदमी मुस्कुराते हुए कहने लगा, ये सब मतलब नहीं पड़ता कि मैं कहाँ से आया हूँ, ये मैटर करता है कि तुम जब तक इस रिंग को पहने रखोगे, ये रिंग तुम्हारी हमेशा हेल्प करेगी और इसके पास इस रिंग में इतने एबिलिटी है कि ये तुम्हारे अंडर कंट्रोल में जितने भी तुम कंट्रोल करना चाहते हो बंदों को, उन सभी लोगों को कंट्रोल करेंगी। क्या ये रिंग की पावर सच में इतनी है कि मैं इससे अपना रिवेंज ले सकता हूँ? और फिर मैंने जैसे ही वो रिंग को पहना, वो आदमी वहाँ से गायब हो गया। फिर मैं उसे इधर उधर देखने लगा, पर वो आदमी मुझे कहीं पर भी नहीं दिखा। और फिर इस रिंग को पहनने के बाद मुझे पता चला कि मैं इस रिंग से अपने हेटर्स को कंट्रोल कर सकता हूँ और अपना रिवेंज ले सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं इस रिंग को पहनकर अब मुझे जो भी बुली करते हैं उन सभी से रिवेंज लूँगा। मुझे लगा कि तुम लिंग रिंग के बॉयफ्रेंड हो, इसलिए मैंने इस रिवेंज रिंग को यूज़ करते हुए तुम्हारे ऊपर इस पावर्स को यूज़ किया। मुझे रियली इतना नहीं पता था कि आप ही उसके भाई हो, प्लीज़ मुझे मत मारना, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। ये सुनकर सियाकीर और सीसी कहती है, हमें इसकी बातें सुनने पर ऐसा लग रहा है कि ये हमसे झूठ नहीं बोल रहा, पर अब हमें ये पता करना है कि ये कौन सी सकबस थी जिसने इसको ये रिवेंज का रिंग दिया। तभी सीसी कहती है, हाँ हाँ, ये थोड़ा मुश्किल है कि ये जो हाई लेवल की सकबस है ये हमें कहाँ पर मिलेगी, और सिर्फ इतनी सकी इन्फॉर्मेशन से हम उस सकबस को कैसे ढूंढेंगे। लू सीसी को कहता है, ये रिवेंज रिंग तो बहुत ही डार्क
एसेसरी की पावर को कंट्रोल कर सकती है। तो हम इस रिंग को किसी भी नॉर्मल पीपल के हाथ में ऐसे ही पड़ने नहीं देंगे। क्या इस रिंग को डिस्ट्रॉय करने का कोई दूसरा तरीका नहीं है? सीसी लू को कहती है, मास्टर आपके पास तो लॉर्ड ऑफ फ्लावर की एनर्जी है, तो आप अपनी पावर्स को यूज़ करते हुए इस रिंग को ऊपर अप्लाई कीजिए। फिर लू अपने फॉर्चून ऑफ फ्लावर्स के पावर को यूज़ उस रिंग के ऊपर कर देता है। तभी हमें दिखाया जाता है वूफी एक ने अपने सर पर हाथ रखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, मैं कहाँ पर हूँ और मुझे इतना दर्द क्यों महसूस हो रहा है और मेरी पूरी बॉडी भी दर्द करने लग रही है। तभी सियाकीर और सीसी लू को कहते हैं, मास्टर जबकि ये सकबस का डार्क एनर्जी एसेसरी के नहीं पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है, तो इस रिंग को जो भी बंदा पहनता है वो पूरा बारे में भूल जाएगा। जैसे ही ये रिंग डिस्ट्रॉय हुई वो सब पूरा बातें भूल गया। उसके पहले क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं है। लू सियाकीर और सीसी को कहता है, इस बार तो हम लोगों ने फाइनली सियाकीर और लिंगलिंग के पास का खतरा जो था उसे तो दूर कर दिया है, पर इससे पहले कि यहाँ पर कोई आ जाए चलो हम लोग इस स्कूल से बाहर चले जाते हैं। और फिर वो लोग स्कूल से बाहर चल के जा रहे होते हैं। तभी हमें एक सीन दिखाया जहाँ होता है जहाँ पर एक लड़की खड़ी हुई होती है और अपने चेहरे को हाथ लगाते हुए कहती है, अरे ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, अब वो चीज़ें बहुत ही पास आ रही है, मुझे अब बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइस वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, दिल से शुक्रिया।